बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आज हम लोग जो है ना 9th मैथ जो फेडरल में बोर्ड में पढ़ाई जा रही है उसका 4.1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ये फैक्टराइज के हैं और फैक्टराइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक पहले स्टेप्स बताता हूँ। जब भी फैक्टराइज का वर्ड यूज हो जाए तो आपने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। उनमें से बेटा जो पहला स्टेप है वो ये कि हम लोग हमेशा जो है ना वो कॉमन ढूंढेंगे कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कॉमन क्या है। हमेशा हम लोग पहला स्टेप यही करेंगे। दूसरे नंबर पे बेटा हम लोग जो है ना वो स्केयर्स ढूंढेंगे और कंप्लीट फार्मूला कंप्लीट करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम लोग मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अच्छा बेटा, जब हम कॉमन देख रहे होंगे तो कॉमन देखने के भी दो तरीके होंगे। एक ये कि अगर टर्म्स 3 है तो वो कॉमन तीनों में होना चाहिए, और अगर टर्म्स 4 हैं तो फिर हम दो को अलग कर लेंगे, दो को अलग कर लेंगे और फिर उनमें कॉमन देखेंगे। इसी तरह से बेटा जो स्केयर फाइंड करने का तरीका होगा और उसको फार्मूला बनाने का तरीका होगा, उसमें हमने ये देखना है कि जो दो स्केयर्स वो प्लस के होने चाहिए। ठीक है बेटा, और मिड टर्म जो ब्रेक करने का तरीका है जब हम लोग उस क्वेश्चन पे आएंगे तो मैं उसी वक्त आपको करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज नेशनल बुक फाउंडेशन की है उसमें। तो देखिए वर्ड तो लिखा हुआ है फैक्टराइज, तो मैं पहले स्टेप पे मूव करूंगा जो कि होता है कॉमन देखना। अब टर्म्स कितनी है? 3, 1, 2 और ये 3। तो 3 टर्म्स का कॉमन देखने के लिए मैंने आपको बताया कि कॉमन तीनों में होना चाहिए। अब ये न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं तो इनमें भी कॉमन होना चाहिए, और जो ये वेरिएबल दिए हुए हैं इनमें भी कॉमन होना चाहिए। तो देखते हैं जी 2 है, 6 है और 2 है, तो इन सब में तो 2 ही कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो याद रखिए स्मॉल वैल्यू कॉमन लेनी होती है, तो ये एक्स कॉमन आ जाएगा। वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है और वाई क्यूब है, तो स्मॉल वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा बेटा? देखिए 2 हम कॉमन ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आया तो क्या बच जाएगा? एक्स बच जाएगा। वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच जाएगा? वाई। ये माइनस बेटा यहाँ पे आएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3। एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन है तो बाकी क्या बचेगा? एक्स। वाई स्क्वायर है और उसमें से हम लोगों ने वो वाई स्क्वायर ही कॉमन आ गया तो बस वही होगा। आगे बेटा ये प्लस आ जाएगा। 2 हम कॉमन ले चुके हैं, एक्स भी कॉमन ले चुके हैं, और वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर कॉमन आया तो बाकी क्या बच जाएगा? वाई बच जाएगा। और यही हमारा आंसर भी है बेटा। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिएगा, अब इसमें 4 टर्म्स हैं, 1, 2, 3 और 4। तो मैंने आपको बताया कि अगर टर्म्स 4 होगी तो हम दो में कॉमन देखेंगे, तो इन 2 में कॉमन आएगा और इन 2 में कॉमन आएगा। पहले हम लोग डिजिट्स में देखते हैं, 3 है, सब में 3 है, तो इन 2 में भी 3 कॉमन आ जाएगा, इन 2 में भी 3 कॉमन आ जाएगा। अब वेरिएबल पे आते हैं, इधर n और x है जबकि इधर x है, तो बेटा एक तो 3 कॉमन आ गया, दो की बात हो रही है, इन 2 में कॉमन होगा और इन 2 में कॉमन होगा। nx और x है तो x कॉमन आ जाएगा, तो बेटा अंदर क्या बचेगा? देखिए 3 भी आप कॉमन ले चुके हो, x भी कॉमन ले चुके हो, तो बचेगा क्या? n। ये माइनस आके बेटा 3 1 जार क्या हो जाएगा? 3। x आप क्या ले चुके हो? कॉमन। इन दोनों में बेटा 3 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो माइनस का 3 आ जाएगा बेटा, और साथ में क्या आ जाएगा? y। अंदर देखिए बेटा 3 से 3 कॉमन ले चुके हैं, y भी कॉमन ले चुके हैं, तो बाकी क्या बच जाएगा? n। प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 3 1 जार क्या हो जाएगा? 3, और y आप क्या ले चुके हो? कॉमन। देखिए ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी। अब एक वैल्यू ये है पूरी और एक वैल्यू ये है, इनमें फिर दोबारा कॉमन लेना है। n-1 इनमें कॉमन आ गया, n-1 कॉमन लिया तो इधर से क्या बचा? इधर से बचा 3x, ये वाला माइनस आ गया इधर, यहां से ये वाली टर्म हम कॉमन ले चुके हैं तो बाकी क्या बचा? 3y। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं बेटा। अब ये देखें 18x की पावर 4 है, 108 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और 162 y की पावर 4 है। तो पहले हम इनमें कॉमन देख लेते हैं। ये 18 है, 108 है,
और 162, इनमें से बेटा 18 तो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखिए बेटा x है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ रहा। तीनों में मैंने कहा था कॉमन तीनों में होना चाहिए। y इधर है तो इधर नहीं है, तो 18 ही कॉमन लेंगे बेटा। यहाँ पे बेटा क्या आया, x की पावर 4, ये प्लस आया। 18 5 90 होता है, करके देख लेते हैं। 5 8 40, 4 कैरी हो गया जी हाँ 90 होता है। तो 18 6 ये बेटा हो गया एक्स स्क्र और ये क्या हो गया वाई स्क्र प्लस, और 18 9 जो है ना होता है 162। अब कॉमन सिर्फ ये इससे कॉमन आया है, क्या अंदर भी सॉल्व होता है? तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप होगा, जो मैंने आपको बताया था, कॉमन लेने के बाद आपको जो सेकंड स्टेप है वो है फाइंड आउट स्क्वायर्स एंड कंप्लीट फार्मूला। तो देखता हूँ स्क्वायर्स हैं, तो यस मुझे स्क्वायर्स मिल रहे हैं। ये टर्म भी स्क्वायर है और ये टर्म भी क्या है, पूरी की पूरी स्क्वायर है। इधर 6 स्क्वायर नहीं है, तो आमतौर पे पहला और आखिरी स्क्वायर लेना होता है। तो इनको मैं फॉर्मूले में चेंज करता हूँ बेटा। देखें ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बेटा मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा 3y स्क्वायर का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर। ये फार्मूला कंप्लीट करो तो ये 2 फार्मूले वाला आ गया। ए की जगह पे पहले वाली टर्म आ जाएगी बेटा, और बी की जगह पे दूसरी वाली टर्म आ जाएगी। अब चेक भी कर सकते हो, देखो 3 2 क्या हो गया 6, एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, तो ये हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया। फार्मूला जो बेटा मैंने यूज किया है ना यहाँ पे, वो ये वाला यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये वाली वैल्यू हो गई, बी स्क्वायर ये वाली वैल्यू हो गई, 2 ये रहा। ए जो है वो पहली वाली टर्म होती है और बी जो है वो दूसरी वाली टर्म होती है। अब इसको बेटा मैं क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने का तरीका ये होगा बेटा कि जिनके ऊपर स्क्वायर्स दिए हुए हैं उन्हीं का होल स्क्वायर बनना है, और साइन 2 वाला यूज होगा। इस पे स्क्वायर दिया हुआ है और इस पे स्क्वायर हमने लिया हुआ है, तो इन्हीं दोनों का क्या बनेगा बेटा, होल स्क्वायर बनेगा। और मैंने बोला साइन वो यूज होगा जो 2 के साथ है, तो 2 के साथ प्लस है तो प्लस होगा, वही आ जाए। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखिए कॉमन देखते हैं बेटा, कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो सेकंड स्टेप जो मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। मैंने बताया था सेकंड स्टेप हमारे पास ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर्स फाइंड करेंगे और फार्मूला कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कि स्क्वायर्स हमारे पास इस क्वेश्चन में है या नहीं है। ये देखिए ये स्क्वायर है, क्या ये भी स्क्वायर है? यस, मैंने कहा था दोनों प्लस के होंगे, तो ये भी प्लस का स्क्वायर है, ये भी प्लस का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो फार्मूला कंप्लीट करेंगे बेटा इसका, k प्लस 2, ये तो पहले से स्क्वायर गिवन ही है। ये किसका स्क्वायर हो गया बेटा, 4 का, ऊपर माइनस है तो -2 आ गया फार्मूले वाला। a की जगह पे क्या आ गया बेटा, पहली टर्म, और b की जगह पे क्या आ गया, दूसरी टर्म। 4 2 8 होता है और माइनस है। अब इसको फार्मूले, ये ओपन फॉर्म है, इसको क्लोज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, ये ऊपर भी मैंने बताया है, ये जो साइड में मैंने लिखा था ये वाला फार्मूला बनना है, बस यहाँ पे -2a भी है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, अभी हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो फार्मूला क्लोज करने का क्या तरीका मैंने आपको बताया बेटा, जिनके ऊपर स्क्वायर्स हैं उनको लेंगे, और साइन कौन सा लेंगे, जो 2 के साथ है। तो स्क्वायर है k प्लस 2 पे, ये हो जाएगा, और स्क्वायर किस पे, 4 पे, ये हो जाएगा, और इस सारे का क्या होगा, होल स्क्वायर। साइन मैंने कहा था कौन सा आएगा, जो 2 के साथ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा। तो यही आपका क्या है बेटा, आंसर भी है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा इसके 5th पार्ट पे। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 और 4 टर्म्स हैं बेटा यहाँ पे, और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर कॉमन लेना है तो दो में कॉमन लेना है, वरना फिर हम लोग फार्मूला की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा बेटा जी, अब इसमें देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन नहीं है। 9x स्क्वायर है प्लस 4 है, और ये हमारे पास माइनस का 12x है। तो बेटा इसमें हम लोग ना पहले इसको रीअरेंज करेंगे, क्योंकि इन दो में कॉमन नहीं आ रहा, इन दो में आ रहा है, तो इन दो में लेने का कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग अगर ऐसा कोई केस हो जाए ना, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, फार्मूला कंप्लीट करने की तरफ जाना है। अब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ,
उसमें तो बेटा 3 टर्म्स होती हैं, ये देखो ए स्क्वायर होता है, 2ab होता है और बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे तो 4 टर्म्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे ये तो अप्लाई होगा, लेकिन साथ में कुछ और भी होगा, और वो ये होगा कि इसके साथ ही ना हमें एक और फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। किस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। 3 टर्म्स इसमें से अलग करेंगे हम, और एक टर्म को हम अलग कर लेंगे। अच्छा, अब सवाल ये बताते हैं कौन सी टर्म्स अलग होंगी बेटा। देखो ये एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म है, और ये वाई है, तो ये इनके साथ तो नहीं मिक्स करेगा, जो बनेगा ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर बनाएंगे, इसको 2a भी बना लेंगे, और इसको हम लोग अलग कर देंगे। लेकिन मैं पहले इसको रीअरेंज कर देता हूँ। 9x स्क्वायर हो गया बेटा, माइनस 12x हो गया, प्लस 4 हो गया, माइनस 169 y स्क्वायर हो गया। इन 3 को मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, और इसको ये तो पहले स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बना लूंगा। देखिए कैसे, ये किस चीज का स्क्वायर है बेटा, 3x का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है बेटा, 2 का स्क्वायर है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस का 2 नीचे उतरेगा, फॉर्मूले वाला 2 है बेटा। ए की जगह पे पहली टर्म आ जाएगी, और बी की जगह पे दूसरी टर्म आ जाएगी। देखें 2 3 जार 6, 6 2 जार 12। ये फॉर्मूला मुकम्मल हो गया। ये भी स्क्वायर है, लेकिन किसका स्क्वायर है, ये 13y का स्क्वायर है। अब इसको क्लोज करते हैं। मैंने बताया आपको कि जिन पे स्क्वायर दिया होगा उन्हीं का होल स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर दिया हुआ है इस पे और इस पे, ये वाली वैल्यूज आएंगी। साइन वो आएगा जो फॉर्मूले वाले के 2 के साथ है, वो माइनस है, ऊपर से ये 2 आएगा, ये हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 13y और इसका होल स्क्वायर। अब बेटा ये आपके पास 2 स्क्वायर है, और दरमियान में क्या है, माइनस है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम एक बार प्लस से सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस। इन्हीं 2 टर्म्स को एक बार प्लस कर दीजिए, 3x माइनस 2 प्लस 13y, एक बार मैंने प्लस कर दिया 13y को, और एक बार इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर भी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, y+1 दिया हुआ है, y+3 दिया हुआ है, और x² -1 दिया हुआ है। तो पहला स्टेप जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमने क्या देखना है, हमने कॉमन देखना है। तो ये 2 टर्म्स हैं, इनमें है आपके पास x² -1, ये रहा, फिर दरम्यान में माइनस है, फिर y+3 और ये क्या x² -1, तो ये कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसको कॉमन ले लूंगा, ये x² -1 को कॉमन, इन 2 टर्म्स में से ये टर्म कॉमन आ गई है, तो ये टर्म बच गई, कौन सी, y+1। ये वाला माइनस बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज तो मैं कॉमन ले चुका हूं, तो बाकी क्या बच गया, y+3। ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा, x² -1 ये यहाँ पे आ गया, ये बेटा y+1 माइनस y और -3 बेटा। ये माइनस की वजह से ये साइन क्या हो गया, चेंज, ये y माइनस क्या, ये प्लस का, ये क्या हो गए, कैंसिल। 3 में से 1 जाएगा तो बेटा 2 बचेंगे, और साइन किसका होगा बेटा, बड़ी वैल्यू का। तो ये आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसके ऊपर। ये क्वेश्चन देखिए, 4 टर्म्स हैं, इन दो में स्क्वायर कॉमन है x, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था बेटा, 3 वैल्यूज अलग हो जाएंगी, उनको हम लोग a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर करेंगे, और एक टर्म अलग हो जाएगी जो डिफरेंट होगी, उसको अलग कर देते हैं। देखिए x है, इसमें x है, इसमें a है, जबकि इसमें क्या है, ax है, तो ये 3 टर्म्स अलग हो जाएंगी बेटे, और ये एक टर्म अलग हो जाएगी। और करेंगे भी क्या, इन 3 में तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो हम इसको फॉर्मूला इनका कंप्लीट करेंगे। देखिएगा ये बेटा a² बना दूंगा मैं, ये प्लस का स्क्वायर है, देखिए मैंने कहा था दोनों 2 स्क्वायर प्लस के होने चाहिए, ये b² हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, क्योंकि यही माइनस नीचे उतारना था। a की जगह पे पहली टर्म आ जाएगी, b की जगह पे दूसरी टर्म, 3 2 क्या होता है 6, ax ये बैलेंस हो गया। ये किसका स्क्वायर है बेटा, ये 4b का स्क्वायर है, इसको अलग से ट्रीट करना है हमने। फॉर्मूला क्लोज करते हैं, मैंने कहा था जिन पे स्क्वायर होगा उन्हीं का होल स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर बेटा x पे और 3a पे, तो x और 3 आएगा बेटा, साइन जो 2 वाला है वो यूज होना होता है, ये होगा, माइनस क्या होगा बेटा 4b²। अब ये देखिए 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, ये वही वाली कंडीशन बन गई, 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में क्या है,
माइनस तो एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस, तो बेटा इस तरह से होगा x माइनस थ्री है, एक बार ये हो जाएगा प्लस का 4b और फिर x माइनस थ्री है और क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो यही आपका आंसर भी होगा। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। देखें ये चार टर्म्स दी हुई हैं और मैंने कहा था दो दो में कॉमन देखना है, तो इन दो में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये फार्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं बनेगा। देखिए अगर y कॉमन आप ले भी लेंगे ना तो ये बनेगा -2x प्लस वाई स्क्वायर, तो वो आपका कुछ, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर कॉमन नहीं आ रहा और इधर अव्वल तो कॉमन आना चाहिए, तो दोनों में आना चाहिए, यानी इन दो में भी कॉमन हो इन दो में भी कॉमन हो। अगर दो टर्म्स में कॉमन आ रहा है और दो में नहीं आ रहा तो आपने कॉमन नहीं लेना। ऐसी सूरत में क्या करना है, तीन वैल्यूज एक तरफ होंगी और एक वैल्यू एक तरफ होगी। अब सवाल ये बताता है कौन सी तीन एक तरफ होंगी जो एक जैसी होंगी। जैसे कि देखो बेटा ये रहा y, ये रहा x और y और ये रहा x, तो ये तीन टर्म्स एक तरफ हो जाएंगी, जबकि वन अकेला है डिफरेंट है तो वो एक तरफ हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा इसको, ये वन आया, ये वाला माइनस ले लें कॉमन बेटा, अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो अब देखो कॉमन तो कुछ नहीं था, तो मैंने कहा था स्केयर बनाने के लिए जरूरी है फार्मूला बनाने के लिए कि दो स्केयर प्लस क्यों, तो अभी आपके पास ये दोनों स्केयर्स क्या हो गए प्लस के हो गए। तो बेटा अब मैं इनको फार्मूले में चेंज कर रहा हूं। देखें ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया बेटे b स्क्वायर, ये -2 आ गया, a की जगह पे पहली टर्म आ गई और b की जगह पे दूसरी टर्म आ गई। अब बेटा फार्मूला मुकम्मल करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, इसको सॉरी कंप्लीट कर चुके हैं, क्लोज करते हैं। तो जिन पे स्केयर्स हैं x पे स्केयर और y पे स्केयर है वो लिखेंगे, दरमियान में साइन जो 2 है उसके साथ वो वाला साइन आएगा, 2 के साथ जो साइन है, ठीक है। इस तरह से बेटा वन को हम लोग वन का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये वो कंडीशन बन गई, दो स्केयर्स हैं दरमियान में क्या है माइनस, तो एक बार प्लस करेंगे बेटा इस तरह से, ये बेटा मैंने इस दोनों टर्म को एक बार प्लस कर दिया है और एक बार मैं इन दोनों को क्या करने लगा हूं माइनस करने लगा हूं। यहां तक कर दें तब भी ठीक है, अगर आप आगे करेंगे तो आपको ये ब्रैकेट हटानी पड़ेगी, जब आप हटाओगे तो इस माइनस की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो ये फाइनल आंसर इस तरह से भी हो सकता है इसका। ये बेटा वन आया, ये माइनस आया, इस माइनस की वजह से आगे के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो ये आपके पास आंसर होगा। उसके बाद बेटा ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है और उनको स्टेटमेंट पढ़ने में मुश्किल पेश आती है और समझने में मुश्किल पेश आती है। उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज दिस, उन्होंने हमें फैक्टराइजेशन करके दे दिया है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड हमने करना है कि ये जो फैक्टर्स बने हुए हैं इनका क्वेश्चन क्या था, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में ये चीज उन्होंने हमें दे दी है और हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। इस वाले ये यहाँ पर उन्होंने कहा है फैक्टर्स दे दिए और बताया कि बताओ इसका पॉलिनोमियल क्या था। तो मैं लिखता हूँ बेटा ये क्वेश्चन x प्लस वाई माइनस 2c और x प्लस 2c प्लस वाई, इसमें भी x है और y है, इसमें भी x है और y भी है, यहाँ पे भी प्लस के यहाँ पे भी प्लस के। तो मैं इनको रीअरेंज करता हूँ, x और y एक तरफ इकट्ठा लिखता हूँ इस यहाँ पे और 2c को अलग कर दूंगा। तो देखो ये बनेगा सीन x प्लस वाई माइनस 2c, ये रीअरेंज कर रहा हूँ x प्लस वाई प्लस 2c। अगर आप गौर करो तो ये यही चीज बन गई है जो ऊपर दी है मैंने, कि दो वैल्यू सेम है, जैसे ये था वन प्लस सॉरी एंड वाली वैल्यूज, ये दो वैल्यूज सेम है और दरमियान में माइनस है और पहली वैल्यू भी सेम है। यहाँ पे देखें ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज सेम है, उसके बाद ये वैल्यू भी सेम है, बस दरमियान में एक जगह पे प्लस है और जगह पे क्या है माइनस है। इसका मतलब ये है कि वो लोग ये फार्मूला हमें दे चुके हैं इस फॉर्म में a प्लस बी, इस फॉर्म में बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। हमें ये पता है कि अगर वैल्यू सेम हो, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, बस दरमियान में क्या है एक जगह प्लस है एक जगह पे माइनस है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब ये चीज यहाँ पे अप्लाई करो, ये दोनों वैल्यूज एक ही हैं
तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये 2c है और ये 2c है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ तक करना है, यहाँ तक करते हैं, वरना आप एंड यहाँ पे इसको कर सकते हैं कि ये जो टर्म थी ये थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही वाले फैक्टर्स बनेंगे। उन्होंने हमें क्या किया है, पहले हमें वो पॉलिनोमियल दे देते हैं और उसके फैक्टर्स फाइंड करने का देते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या किया, फैक्टर्स दे दिए और बोला क्या कि क्या फाइंड करें, पॉलिनोमियल फाइंड करें। ठीक है बेटा, इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है शो द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का मतलब ये है कि इसको इस फॉर्म में लिखना है। देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और दरम्यान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4x और y। तो देखो बेटा ये चार टर्म्स हैं, तीन अलग कर लो और एक अलग कर लो जो डिफरेंट है। देखो ये x है, ये y है और ये 4xy है, ये तीन अलग हो जाएंगी और जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो रीअरेंज करने के बाद बेटा ये ऐसे बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर और माइनस का जी स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला बनाते हैं क्योंकि इन तीनों में कॉमन नहीं है, इन दो में भी देखते तो कॉमन नहीं था, तो इसलिए फिर मैं स्क्वायर फॉर्म बनाने की तरफ चला गया। ये बेटा ए स्क्वायर हो गया, ये बेटे बी स्क्वायर हो गया प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू बेटा ए हो गया और इंटू हो गया बी। 2 2 4xy, यहां तक तो बैलेंस हो गया। और ये बेटा किसका स्क्वायर है, ये जी का स्क्वायर है। फार्मूला क्लोज करो बेटा, मैंने बताया था जिन पे स्क्वायर होगा उनका होल स्क्वायर बनना है। तो स्क्वायर है एक्स पे और 2y पे, साइन वही आएगा जो फार्मूले वाले 2 के साथ है, वो प्लस है तो प्लस ही आएगा। माइनस क्या आ गया बेटा, जी स्क्वायर। ये उन्होंने हमें कहा था कि इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखना है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो ये डिफरेंस माइनस से शो हो गया, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, तो दो स्क्वायर हो गए, दरम्यान में क्या हो गया माइनस, तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है और यही हमारा आंसर है। इसको एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करने के लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन भी दे दिया है, उसके फैक्टर्स भी दे दिए हैं। तो जो हिस्सा मिसिंग है ना वो उन्होंने हमें कहा जी क्या करना है, फाइंड करना है। मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू y प्लस 3 के, और अगला जो फैक्टर है वो मिसिंग है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे उनमें से एक तो यही होना चाहिए, जबकि दूसरे वाला जो होगा वही हमारा मिसिंग फैक्टर होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। तो पहले मैं आपको रूल्स के ऊपर आ जाता हूँ कि रूल्स मैंने क्या बताए थे। ये देखें, मैंने ये बताया था बेटा कि सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, उसके बाद स्क्वायर्स पे जाएंगे, जब ये दोनों स्टेप्स स्किप हो जाएंगे तो उसके बाद हम मिड टर्म ब्रेक पे जाएंगे। तो ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे बेटा। देखिए कॉमन नहीं है, 2, 3 और 27 में कुछ भी कॉमन है, तीन टर्म से तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो वो नहीं है। इसके बाद स्क्वायर पे जाते हैं बेटा, ये भी स्क्वायर नहीं है ये भी स्क्वायर नहीं है, तो सेकंड स्टेप भी क्या होगा, नहीं अप्लाई हो सकता यहाँ पे। तो थर्ड स्टेप पे क्या रह गया बेटा, थर्ड स्टेप रह गया हमारे पास कि हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करें। अब मिड टर्म ब्रेक करना ना ज्यादातर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। उसका तरीकाकार देखिए, मैं भी आपको बता देता हूँ कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 27 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 14, 2 2 ये 54 बन रहा है बेटा आपके पास। ठीक है, अब जब हम इनकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आप पहले सबसे पहले उसका तरीकाकार ये होगा कि दो ऐसे पेयर आप ढूंढोगे, दो वर्ड दो डिजिट ऐसे ढूंढोगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 54 आ रहा हो और प्लस या माइनस करने से माइनस का 3 आ रहा हो। तो डायरेक्टली ये करना बहुत मुश्किल है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि आप पहले ये देखोगे कि 54 किस टेबल में आता है, फर्स्ट करो कि 2 के टेबल में आता है, तो आप ऐसे लिखते जाओ उसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू हो गया 54। लेकिन 27 में 2 प्लस करो तो 29 आ जाएगा, माइनस करो तो 25 आ जाएगा, जबकि हमें 3 चाहिए, तो ये हमारा पेयर नहीं है। और बेटा देखते हैं 3 के टेबल में ये नहीं जाता, 6 के टेबल में देखते हैं बेटा, 6 9 54 होता है। तो एक कंडीशन पूरी हो गई, 9 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
तो यही हमारी पेयरिंग है। बस उसमें हमने ये ख्याल रखना है कि चूंकि हमें 3y माइनस का चाहिए, तो इनमें से बड़ी वैल्यू को माइनस का साइन देंगे और छोटी वैल्यू को प्लस का साइन दे देंगे। तो देखिए बेटा, मैं मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ। 2y² माइनस 9y, ये मैंने माइनस दे दिया, दूसरी टर्म जो मिड टर्म की थी उसको मैं प्लस का साइन दे रहा हूँ, और ये माइनस का 27 हो गया। अब बेटा 4 टर्म्स हैं, तो दो में कॉमन ले लेना है। इन दो में बेटा क्या कॉमन आया, y कॉमन आ गया। अंदर क्या बच रहा है बेटा, 2y माइनस 9। इन दो में बेटा 3 कॉमन आ रहा है, देखिए। तो 6 को 3 पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 और साथ में y माइनस 3, 9 जार क्या होता है 27। ये देखिए, ये टर्म सेम हो गई। अब इसको कॉमन ले लें, 2y माइनस 9, और बच क्या गया, ये तो कॉमन आ गया, इधर से ये कॉमन आया तो y बचा, ये प्लस आ गया, ये चीज कॉमन ले ली तो बाकी क्या बच गया। तो देखिए y प्लस थी तो उन्होंने हमें खुद दिया हुआ था यहाँ पे, तो फिर मिसिंग टर्म कौन सी है, 2y माइनस 9। सो हम लिखेंगे 2y माइनस 9 इज मिसिंग वेक्टर। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट करते हैं 5x² प्लस 12x माइनस 9 वाला। इसमें भी हमने मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। मैं लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पे, फाइव एक्स स्क्वायर था हमारे पास, 12x था माइनस 9 था, प्लस का 12x माइनस का 9, और बेटा जो टर्म दी हुई है वो x प्लस 3 दी हुई है, और एक मिसिंग है बेटा, ये मिस है, और साथ में इसके क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 दिया हुआ है। अब अगेन देखो बेटा, 3 टर्म्स हैं, तो इन तीनों में देखो कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन कुछ भी। स्केयर्स पे जाओ, मैंने कहा था 2 स्केयर होने चाहिए, दोनों प्लस के, ये स्केयर है ही नहीं, और ये स्केयर है लेकिन ये माइनस का है, तो सेकंड स्टेप भी हो गया, नहीं हो अप्लाई हो सकता। तो थर्ड पे जाते हैं मिड टर्म ब्रेक करने के ऊपर बेटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जार क्या होता है बेटा, 45। तो ऐसे दो वर्ड्स ढूंढने हैं बेटा हमने, जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 45 आ रहा हो, और अगर हम लोग प्लस करें तो हमारे पास 12 आ रहा हो, ठीक है। अब उसका तरीकाकार क्या होगा, हम ये देखेंगे कि 45 आता किस टेबल में है। तो 3 के टेबल में से 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, क्योंकि ज़रा ये ऑड है। तो 3 15 जार क्या होता है, 45 होता है, और अगर 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो यही हमारा पेयर होगा मिड टर्म का। अब हमें चूंकि दरमियान में प्लस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस रखेंगे और छोटी वैल्यू के साथ क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे, क्योंकि इन दोनों को प्लस या माइनस करने से ये भी आना चाहिए ना। तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस रखेंगे, छोटी के साथ माइनस रखेंगे, क्योंकि अगर छोटी के साथ भी प्लस रखेंगे तो 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, तो जबकि हमारे पास क्या है 12 है। तो इस बात का खास ख्याल रखना बेटा। ये देखिएगा मैं कर रहा हूँ 5x² प्लस का प्लस मैंने दिया बड़ी वैल्यू को, अपोजिट साइन में दूंगा छोटी वैल्यू को, और साथ में आ जाएगा माइनस। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे प्लस रख दोगे ना तो 15 प्लस 3 ये 18 हो जाएगा, जबकि ऊपर 12 है। इन दोनों से ये मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिड टर्म ब्रेक। अब 4 वैल्यूज हो गई, दो में हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। पहले दो में बेटा 5 भी कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया। तो 5 को 5 पे डिवाइड करो तो 1 आ गया। ये 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिखा तो नहीं लिखना चाहता तो मत लिखे। 2x स्क्वायर है, एक x कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बच गया, x प्लस 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, x को x पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 1 3 हो जाएगा। तो लिखें ना लिखा तो बेहतर है। इधर में बेटा माइनस का 3 क्या आ जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा। अच्छा बेटा 3 1 क्या हो जाएगा 3, साथ में क्या आ गया बेटे x, माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, 9 को 3 पे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बेटा इन दोनों में दोबारा कॉमन ले लो, ये 1x प्लस 3 ये कॉमन आ गया। जब ये कॉमन लिया तो बचा क्या है बेटा 5x, इधर से वो इधर से आ गया, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, ये वाली वैल्यू आप कॉमन ले चुके हो, तो बाकी क्या बच गया माइनस का 3। अब आप क्वेश्चन में देखें 1x या x एक ही बात है, ये दिया हुआ था, ये वाली वैल्यू जो थी मिस थी, तो हमारे पास ये आया और साथ उसके क्या आया 5x माइनस 3। तो बेटा 5x माइनस 3 ये आपकी क्या थी, इज द मिसिंग
फैक्टर। ये बेटा आज तक की वीडियो के लिए इतना ही था। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग 4.1 इंशाल्लाह क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच बेटा।